ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। जय हो गौ माता। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय भक्तगणों, आज भादो मास की द्वादशी तिथि की बच्छ बारस व्रत है। आज हम श्रवण करेंगे बच्छ बारस में सुनी जाने वाली गाय माता लक्ष्मी माता भगवान श्री रामचंद्र की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज इस अति शुभ तिथि पर जो भी इस कथा को सुनता है उसे गौ माता, भगवान श्री हरि विष्णु तथा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने और कथा को सुनने मात्र से संतान की उम्र लंबी होती है। संतान पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, संतान की रक्षा होती है। गौ माता भगवान श्री कृष्ण सदैव संतान की रक्षा करते हैं। घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। परिवार में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होता। परिवार सदैव प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है। भाग्य के द्वार खुलते हैं। संतान विद्वान तथा तेजस्वी होते हैं। घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता समाहित हैं। आज के दिन जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें अंत काल में गौलोक में स्थान मिलता है। वहाँ गाय के शरीर में जितने भी रोए हैं उतने समय तक अथाह सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, कथा के समापन में हम इस व्रत कथा के कुछ विशेष नियम और पूजा विधि बताएंगे। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पुण्य फलदायी कथा। ओम गणपते नमः। जय हो गौ माता। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब भरा नहीं। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा, तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तब जाकर यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर उसके मायके भिजवा दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत कर बच्छ बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करवाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपने दासी से कहा कि गेउला धानुला बना ले। साहूकार के गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेउला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इस बच्चे की बलि दे दी थी जिससे कि तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपने दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धानुला पकाने के लिए कहा था तो इसीलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय घास चर कर आएगी
तो उसे हम क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां न देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल दिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए आया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को वच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे वच्छ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे सबको देना। वच्छ बारस की कहानी सुनने वाले को, वच्छ बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। प्रेम से बोलिए जय हो वच्छ बारस माता, जय हो गौ माता, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत प्राचीन समय में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत ही नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्रेम करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्रेम और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी। यह देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल के दिन तुम अपने भैंस को नगर के बाहर निकाल दो और गाय तथा बछड़े की पूजा करो। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः सभी ने गौ माता का पूजन किया और गौ माता का बछड़ा पुनः जीवित हो गया और राजा का परिवार सुखी संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए जय गौ माता, जय हो श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की स्वयंपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे निकला त्यों ही बड़े बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई एक करुण ध्वनि सुनाई पड़ी, पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के पापियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करने का निश्चय किया। जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने कहा, यह स्थान तो दुष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा स्त्री का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, द्वंद्वी, द्वेष, उपहास करने वाले, मन वाणी शरीर से कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। हे राजा, तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से तुम अपने दिव्य लोक में जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु उन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ।
आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग चलूँगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने 16 सुकटू नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ वह नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में लिप्त था, 100 वर्षों तक नरक का पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार से सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो आपको अपना पुण्य अर्पण करना होगा। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नामक उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यातना से तत्काल छूट गए। दया के समुद्र महाराजा जनक का गुणगान गाते हुए दिव्य लोक चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से न जाते तो इन बेचारों का नरक यातना से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेजा है। इसके बाद राजा जनक धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। हे गौ माता, आप अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखिएगा। जय हो श्री कृष्ण, जय गौ माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थीं। सास बहुत ही धार्मिक थी और उसके दैनिक जीवन में मंदिर जाना, पूजा पाठ और गौ सेवा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। बहू भी सास की आज्ञाओं का सम्मान करती थी और उसके दिए गए कार्यों को ईमानदारी से संपन्न करती थी। गाय और बछड़े के प्रति भी उसका गहरा स्नेह था और उन्होंने उनकी देखभाल बड़े प्रेम से किया था। गाय तो बहुत ही समझदार थी। रोजाना चरने के लिए छोड़ने पर भी शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर में जौ की बालियां रखीं, लेकिन उन्होंने बहू को उसके बारे में नहीं बताया। सास ने जैसे ही सुबह उठकर अपने दिनचर्या में व्यस्त होने के लिए तैयारी की, उसने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। जाते समय उसने बहू को बिना किसी सवाल के जौ की बालियां उबालने के लिए रखने की आदेश दी। बहू ने बिना किसी विचार के उसकी आदेश का पालन किया और बछड़े को काटकर उबालने के लिए रख दिया। लेकिन उसके कार्य के बाद उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था और उसने अपनी गलती की पछतावा करने लगी। सास जब शाम को घर वापस आती है तो घर का हालत देखकर हैरान रह गई। घर में खून के धब्बे थे और वहाँ विचार करते ही उसका मन बहुत ही बेचैन हो गया। उसने बहू को बुलाया और उससे पूछा कि यह खून कैसा? बहू ने सच्चाई बताई और उसकी आदेश के अनुसार उस बछड़े को काटकर उबालने के लिए रख दिया था। सास की आंखों में आंसू आ गए और वह बहू के पास गई। बहू भी अपनी गलती के लिए पछताई और सास से माफ़ी मांगी। सास ने उसे समझाया कि मेरे आदेश को तुमने गलती से दूसरा समझ लिया, इसीलिए तुम्हारे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया है। और उसने बहू से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण तथा गाय माता की पूजा की और उपवास किया।
अगले दिन वह बछड़ा जीवित हो गया। श्री कृष्ण की इतनी भारी लीला देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। जय हो कृष्ण भगवान, जय हो गौ माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। प्राचीन काल में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी नाम का एक राजा शासन करते थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय और उदार थे। वह अपने राज्यवासियों के प्रति बहुत ही सजग थे और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन एक गरीब ने राजा के दरबार में आकर अपनी शिकायत पेश की। उसकी शिकायत थी कि उसके पड़ोसी ने उसकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उसको बिना किसी मुआवजे के निकाल दिया है। राजा ने उसकी सुनी और तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे इस मामले की जांच करके न्याय करें। बाद में पता चला कि आरोपी सही था और उस गरीब आदमी की जमीन अवैध रूप से जब्त की गई है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस आदमी की जमीन को उसको वापस किया जाए और उसके पड़ोसी को सजा दिया जाए। इससे गरीब आदमी की आत्मा को बड़ी राहत मिली और उसका विश्वास मजबूत हुआ कि न्याय हमेशा विजयी होता है। वह आदमी जब अपने घर आता है तो उसने अपनी माता से सारा हाल कह सुनाया कि माँ, हमारे नगर का राजा इतना पुण्य आत्मा और इतना समझदार कैसे है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि राजा इतनी जल्दी न्याय करेंगे। तब उसकी माँ ने कहा, पुत्र, राजा की माँ ने वत्स वारस माता का व्रत किया था, जिससे राजमाता ने एक बालक को जन्म दिया। वही बालक राजा है, जो गौ माता के आशीर्वाद से न्यायप्रिय और तेजस्वी हैं। जो भी व्यक्ति वत्स वारस की कथा का श्रवण करता है, पूजा करता है, उसका व्रत करता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। उसकी संतान तेजस्वी विद्वान होते हैं। प्रेम से बोलिए, जय हो वत्स वारस माता, जय गौ माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पांचवी कथा। पुराणों के अनुसार जब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था तो उस समय भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन माता सीता ने गौ माता, सरयू नदी, पंडित और बरगद के पेड़ की उपस्थिति में पिंडदान कर दिया था। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण वहां पहुँचे तब माता सीता ने इन सभी को गवाही देने के लिए कहा। तब बरगद के पेड़ के अलावा सबने गवाही देने से मना कर दिया। तब माता सीता ने गुस्से में आकर सबको श्राप दे दिया था। माता सीता ने पंडित को श्राप दिया था, तू चाहे जितना भी धन कमा ले, लेकिन फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। और सरयू नदी को श्राप दिया कि तू हमेशा रेत के नीचे ही बहेगी। और गौ माता को श्राप दिया था कि सब लोग तेरे सारे शरीर की पूजा करेंगे, लेकिन तेरा मुख हमेशा ही जूठा रहेगा। तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा। इसीलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजनीय माना जाता है, लेकिन गौ माता की मुख की कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता। गोदान के समय भी गौ माता की पूंछ को पकड़कर दान किया जाता है, लेकिन आगे से गौ माता के मुख से कोई भी गोदान नहीं करता। आज तक गौ माता इतनी पूजनीय होने के बाद भी अपने इस श्राप को भुगत रही हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं वत्स वारस व्रत की पूजा विधि। पूजा की तैयारी। व्रत करने वाली स्त्री को सुबह नित्य क्रिया संपन्न करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। गौ माता की पूजा। अगर आपके पास बछड़े वाली गाय है तो उसे स्नान कराकर साफ और नए वस्त्र पहनाएं। उसके साथ हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। एक तांबे के बर्तन में पानी डालें और उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गौ माता के शरीर पर छिड़कें। मंत्र पठन के बाद गाय के खुर पर जल डालें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आरती दीपक जलाएं। गौ माता की आरती उतारें। वत्स वारस की कथा कहें या सुनें, जो इस व्रत की महत्वपूर्ण बातों को समझाती है। व्रत का पूरा दिन व्रत के लिए आपको गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ ही चाकू से किसी भी चीज़ को
काटने या काटने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। व्रत के दिन शाम को व्रती अपने इष्ट देवता की पूजा करके भोजन करना चाहिए। इसमें गेहूँ, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुएं शामिल नहीं होनी चाहिए। बछबारस के दिन अपनी सास या जेठानी के पास भिजोना भीगे अनाज का पैसा देते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के दिन के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करके व्रत समाप्त करें। यदि आपके पास गाय माता नहीं है तो आप आसपास की गौशाला में इसी विधि से पूजा करके और उनकी सेवा कर सकते हैं। यह पर्व प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे गोत्सव द्वादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गाय और बछड़े से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बछबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। इस दिन चाकू से कटी हुई वस्तु का, सुई का और गाय के दूध से बने उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर बाजरा या मक्का से बनी खाद्य वस्तुओं का प्रयोग होता है। घर में मोठ, बाजरा, चौला, मूंग आदि को भिगोया जाता है और इस अंकुरित अनाज से पूजा होती है। गाय और बछड़े की पूजा के बाद कहानी सुनी जाती है। कथा समाप्तः इति। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय 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 हो माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करते हैं यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।